Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Arfa Zain and I am your biology teacher. आज हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडीज़ के बारे में, गोल्जी अपरेटस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सही है। तो गोल्जी बॉडीज़ को यानी गोल्जी अपरेटस को या गोल्जी कम्प्लेक्स को डिस्कवर किया था कोमेलो गोल्जी इन 1898 में। इसने कोमेलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। और कैसे डिस्कवर किया था? उसने यूज़ किया था एक स्पेशल टेक्निक, सिल्वर स्टेनिंग उसने यूज़ की थी, जिसकी वजह से उन्होंने गोल्जी बॉडी को नर्वस टिश्यूज ऑफ केट और ओवल से, उल्लू जो होता है और जो केट होती है हमारे पास, बिल्ली जो होती है, उनके नर्वस टिश्यूज से थ्रू सिल्वर स्टेनिंग गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। सही है। हमारे पास थोड़ी सी इस तादाद के बारे में बात करते हैं कि जो गोल्जी बॉडी होती है वो एनिमल सेल में, एनिमल के एक सेल में 5 to 6 पर सेल होती है, मतलब 5 या 6 गोल्जी बॉडी एक सेल के अंदर मौजूद होंगे। और प्लांट में हमारे पास 20 से या उससे ज़्यादा एक सेल में गोल्जी बॉडी मौजूद होंगे। प्लांट में जो है गोल्जी बॉडी को डिक्टाइसोम कहा जाता है, इसका यूनिट डिक्टाइसोम है। प्लांट में इसको यूनिट इसका गोल्जी बॉडी का डिक्टाइसोम है, और प्लांट में भी इसको डिक्टाइसोम के नाम से जाना जाता है। गोल्जी बॉडी नहीं कहते, डिक्टाइसोम कहते हैं। सही है। गोल्जी बॉडी जो है हमारे पास इवॉल्व हुए हैं। हर एक चीज़ जो होती है वो एक दूसरी चीज़ से बनी है। हर एक, हमने अभी तक जितने भी ऑर्गेनेलिस पढ़े, हमने उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक जोड़ा है कि हाँ ये इस चीज़, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइव हुआ है। सही है। सॉरी। इसके बाद गोल्जी बॉडी की बात आती है कि गोल्जी बॉडी कहाँ से इवॉल्व हुए, अराइव हुए। तो हमने पढ़ा था कि रफ केपी बुक जो होती है वो कहती है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है, लेकिन फेडरल कहती है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है। वैसे अगर हम एमडीकेट के हवाले से देखें तो हम केपी को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा जो पेपर है, जो हमारा जो टेस्ट है वो केपी बुक से बनता है, तो हम केपी को फॉलो करेंगे। और अगर हम नम्स वगैरह टेस्ट दें तो फिर हम उसमें फेडरल को देखेंगे। सही है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे पास गोल्जी बॉडी जो है वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इवॉल्व हुआ है। मैंने सिर्फ आप लोग को ये दोनों यहाँ पे लिख के दिए हैं कि अगर नम्स वगैरह या एमडीकेट का टेस्ट हो तो उसमें अलग अलग फिर बात होती है। सही है। अच्छा, गोल्जी बॉडी हमारे पास है क्या चीज़? अभी हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ रहे कि ये है, ये यहाँ पे इससे इवॉल्व हुए, इसने डिस्कवर किया था। अभी हमें पता नहीं कि ये है क्या। गोल्जी बॉडी जो है हमारे पास फ्लैटेंड सेक्स मेम्ब्रेन सेक्स है हमारे पास। सही है। फ्लैटेंड सेक्स का क्या मतलब कि हमारे पास ऐसे फ्लैटेंड सेक से कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेली है, मतलब इनसे फ्लैटेंड सेक्स से हमारे पास एक ऑर्गेनेली बनी है, जिसके एक फ्लैटेंड सेक्स को हम सिस्टर्ना कहते हैं। ये हमारे पास फ्लैटेंड सेक्स हो गए ना, तो बहुत ज़्यादा फ्लैटेंड सेक्स से कंबाइन हुए हैं यहाँ पे। और मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक एक वेसल निकले हैं, और उन्हीं वेसल से हमारे पास गोल्जी बॉडी बनी है। और इसके एक इस फ्लैटेंड सेक्स को हम सिस्टर्ना कहते हैं। सही है। और बहुत ज़्यादा सिस्टर्ना जो है कंबाइन हो के, एसोसिएट हो के, यानी एसोसिएटेड वेजल्स कंबाइन विद टुगेदर विद एसोसिएटेड वेजल्स, तो वो हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स बना देते हैं। सही है। ये जो फ्लैटेंड सेक्स है और इसके साथ वेजल्स कंबाइन हो जाते हैं, वेजल्स हमारे पास इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो उनको हम गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं, यानी गोल्जी बॉडी कहते हैं या गोल्जी अपरेटस कहते हैं। तो इसको हम फिर गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस कहते हैं। बात आती है कि हमारे पास ये जो गोल्जी बॉडी है, यानी डेक्टाइसोम जो हमारे पास है, इसके 2 फेसेस है। इसके इवन 3 फेसेस हैं। तीसरा जो मिडल वाला है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी इसके जो मेन 2 फेसेस है जो हर बुक में मौजूद है, तो वो है एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस। सिस फेस हमारे पास इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, कन्वेक्स वाला हिस्सा है, ये इस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं, इस तरह। तो ये जो कन्वेक्स वाला हिस्सा है ये हमारे पास सिस फेस कहलाता है, या इसको हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं या प्रॉक्सिमल फेस भी कहते हैं। सही है। तो ये हमारे पास, या रिसीविंग फेस, इसको रिसीविंग फेस भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको रिसीविंग फेस भी कहा जाता है।
अब रिसीविंग फेस इसको क्यों कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ये न्यूक्लियस है, इसके साथ ये क्या है, ये हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इससे जो वेजल्स बनते हैं, वो वेजल इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो ये उन वेजल्स को रिसीव करता है, उन वेजल को लेता है। तो इस वजह से इनको रिसीविंग फेस कहा जाता है या फॉर्मिंग फेस कहा जाता है, प्रॉक्सिमल फेस भी कहा जाता है। ये चारों एक ही चीज है, एक ही नाम है। अच्छा, इट इज अ कन्वेक्स फेस विच इज टूवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब कि ये टूवर्ड द न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ करीब होता है। जो हमेशा जो गोल्जी बॉडी होगा वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा कि इसका जो डिस्टल फेस है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ करीब होगा, टूवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। सही है। और जो ट्रांस फेस होगा ये हमारे पास ट्रांस फेस है। सही है। ये हमारे पास कौन सा फेज है, ये हमारे पास सिस फेज है, और ये हमारे पास ट्रांस फेज है। सही है। ये हमारे पास ट्रांस फेज है, और इससे जो है हमारे पास इसको मेच्योरिंग फेज भी कहते हैं, डिस्टल फेज भी कहते हैं, और शिपिंग फेज भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शिपिंग फेज। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि यहाँ से देखिए, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजल्स निकलते हैं और यहाँ पे बाइंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मेच्योर हो जाते हैं और यहाँ इससे दोबारा डिटेच हो जाते हैं, इससे निकल जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं शिपिंग फेस या ट्रांस फेस कहते हैं। ये हमारे पास कनकेव शेप में होता है, इस वजह से हम इसको कनकेव फेस कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? ये टूवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल ये पूरा सेल होगा ना, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन होती है, टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन होगा, और डिस्टल फेस जो होगा वो टूवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और ये हमारे पास टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन होगा। फॉर एग्जांपल ये पूरा सेल होगा, इससे ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। मैं बहुत वो कर रही हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरह बना रही हूँ। मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाया, पर आपको सही से समझाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा ना हो कि आपको समझ सही से ना आए। तो ये जो ट्रांस फेस है ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के टूवर्ड है, और ये वाला जो डिस्टल फेस है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टूवर्ड है। देखिए, टूवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात आती है कि गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडी के जो फ्लैटेड सेल्स है ये कैसे बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, अभी मैंने आपको बता भी दिया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फॉर्म द वेजल्स। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास वेजल्स बन जाते हैं। सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजल्स बन जाते हैं, और वो वहां से डिटेच होके इसके डिस्टल जो सिस फेस है, जो फॉर्मिंग फेस है, सॉरी डिस्टल नहीं, प्रॉक्सिमल फेस है, सिस फेस है, फॉर्मिंग फेस है, रिसीविंग फेस है, उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं। सही है। जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से उनसे एक फ्लैटेंड सेक बन जाता है। सही है। वेसिकल मूव टुवर्ड द गोल्जी बॉडी, और कहाँ मूव कर जाते हैं, कौन से फेस में? फॉर्मिंग फेस पे, और न्यू फ्लैटेंड सेक्स आर फॉर्म्ड, और न्यू फ्लैटेंड सेक्स वहां से बन जाते हैं। सही है। अब बात आती है कि हमारे पास गोल्जी बॉडी कंपोस्ट किस चीज पे है। सही है। कि हमारे पास गोल्जी बॉडी किस चीज पे कंपोज्ड है? हमारे पास गोल्जी बॉडी जो है वो फॉस्फोलिपिड से बना है और प्रोटीन से बना है। इसका जो मेम्ब्रेन है ये प्रोटीनीशियस है। सही है। ये फॉस्फोलिपिड से बना है। आल्सो एंजाइम्स आर प्रेजेंट विच इन्वॉल्व इन वेरियस रिएक्शन। मैंने आपको बताया कि इसमें जो है ये हमारे पास एक गोल्जी बॉडी है, इसके अंदर एक एक पार्टिकल आके मेच्योर हो जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है। सी वो मेच्योर हो जाता है इसे पेट, तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर कोई एंजाइम्स होंगे जो उसको हेल्प करते हैं वेरियस रिएक्शन में, उसको मेच्योर बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसमें कुछ एंजाइम्स होंगे, तो इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। बात आती है इसकी फंक्शन की। तो मैंने आपको सेल वॉल वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि जो हमारे पास सेल वॉल है वो हमारे पास गोल्जी बॉडी से अराइव हुआ है। अभी बात आई कि जो सेल वॉल होता है वो गोल्जी बॉडी बनाता है, सेल वॉल हमारे पास गोल्जी बॉडी बनाता है। अच्छा, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है। जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स है ना
जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है उनको स्टोर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई जो लाइसोसोम्स हमारे पास बनते हैं, तो पहले वेजल्स आते हैं, वेजल्स हमारे पास आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो इसके अंदर चले जाते हैं, फिर यहाँ से वेजल्स निकल जाते हैं, सही है। तो कुछ वेजल्स जो है हमारे पास चले जाते हैं सेल को बनाने, सेल वॉल को बनाने, कुछ चले जाते हैं वो लाइसोसोम्स बन जाते हैं, सही है। तो इस तरह ये स्टोरेज का काम भी करता है, अपने अंदर सिक्रेटरी प्रोडक्ट को कुछ टाइम के लिए स्टोर भी करता है। अच्छा, ये हमारे पास क्या करता है, ये शुगर को पॉलीसेकेराइड्स में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर को यानी ग्लूकोज को हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स में यानी फॉर एग्जांपल सेलुलोज में कन्वर्ट कर लेता है। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, सही है। हमारे पास सेल वॉल जो प्लांट का सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है, सही है। तो यहाँ पे ये जो है सिंपल शुगर को यानी ग्लूकोज को हमारे पास किस चीज में कन्वर्ट कर लेता है, सेलुलोज में, और फिर यही सेलुलोज जो है आगे जाके सेल वॉल बनाता है। तो यहाँ पे ये जो दो बातें हैं ये एक ही बात है कि सेल वॉल फॉर्मेशन या शुगर इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीसेकेराइड। देखिए कि सेल वॉल बनता है सेलुलोज से, और सेलुलोज कहाँ से आता है, सेलुलोज जो हमारी सेल में सिंपल शुगर होता है वो ये शुगर ले लेता है और उसको मिच्योर कर लेता है, सही है, उसको पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट कर लेता है सेलुलोज में, और फिर वही सेलुलोज जाके हमारे इर्द गिर्द सेल वॉल बना देता है सेल के इर्द गिर्द, सही है। अब आती है फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है हमारे पास इसमें ग्लूकोज होता है और ये लिपिड इन नेचर भी है, इसमें प्रोटीन्स भी है। तो ये अपने अंदर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को भी क्रिएट करता है, बनाता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स को, ग्लाइकोलिपिड्स को ये फॉर्म करता है। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन, पैकिंग। ये क्या करता है, अपने अंदर एक पार्टिकल को ले लेता है और उसको मॉडिफाई कर लेता है। जब उसको मेच्योर कर लेता है या उसको मॉडिफाई कर लेता है, उसको पैक कर लेता है, स्पेसिफिक पैकिंग करता है हमारे पास, और उसको एक अच्छी फोल्डिंग, उसको अगर वो अपने फॉर्म में नहीं है तो उसको फॉर्म में लेके आ जाता है, उसको मॉडिफाई कर देता है उसकी। लाइक अगर आपके पास चिप्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास चिप्स है, सही है, और वो ऐसे ही पड़े, सही है, तो आप उसको एक शॉपर में डाल दें, उसको बिल्कुल उसको कवर कर ले, उसको बंद कर ले, तो उसको आपने मॉडिफाई कर लिया, उसको आपने पैक कर लिया। बिल्कुल यही काम गोल्जी बॉडी का है, ये पार्टिकल ले लेता है, ये मॉलिक्यूल ले लेता है, उसको मॉडिफाई कर लेता है, उसमें चेंजेस लेके आता है, उसको मेच्योर बना देता है। तो यही इसका काम है कि ये उसको मेच्योर करता है, और ये फेस है, ये ट्रांस फेस है, इससे वही पार्टिकल, इसको मेच्योरिंग फेस भी कहते हैं क्योंकि इससे मेच्योर चीज बाहर निकल जाती है। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये जो एक फ्लैटेंड और इसको सिस्टर्निया कहते हैं, सही। ये बीच में जो वो होते हैं सिस्टर्निया होते हैं, ये हमारे पास मेडियल गोल्जी बॉडी बनाते हैं। जो शुरू के फ्लैटेंड सीक्स है वो हमारे पास सिस फेस बनाते हैं, या प्रॉक्सिमल फेस बनाते हैं, रिसीविंग फेस बनाते हैं। ये तीनों चारों एक ही चीज है। कौन कौन सी? सिस, प्रॉक्सिमल, रिसीविंग, और तीसरा हमारे पास फॉर्मिंग फेस। ये जो सिस, फॉर्मिंग, रिसीविंग और प्रॉक्सिमल, ये चारों एक ही चीज है। इसके ऊपर वाले सिरे को जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ नजदीक होता है उसको हम कहते हैं, और इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाले जो सेक्स है, इसको हम ट्रांस कहते हैं, या डिस्टल कहते हैं, या मैच्योरिंग कहते हैं, या शिफ्टिंग फेस कहते हैं, सही है। मैंने आपको बता दिया कि मेडियल गोल्जी बॉडी का फंक्शन हम लास्ट में पढ़ेंगे। मेडियल गोल्जी बॉडी क्या करता है? मेडियल गोल्जी बॉडी जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन करता है। ये बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। ग्लाइकोसाइलेशन ये होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट को नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाए। अब देखिए, सेल है हमारे पास, सेल को बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, और उनको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए और नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस भी चाहिए, सही है। तो अगर आपके सेल में कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को लेके थ्रू ग्लाइकोसाइलेशन उसको नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये भी सेल के लिए एक फायदा हुआ।
तो मेडियल गोल्जी बॉडी जो है वो हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन करता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।